प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है पवित्रता। आज का मेरा विषय है होलीनेस, पवित्रता। तो बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है। बाइबल बताती है हमें परमेश्वर पवित्र है। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्रता क्या है? तो हम कैसे पवित्र बने? हम अपने पिता के समान कैसे बने, पिता के जैसे कैसे बने? तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे नियम दिए गए थे शुद्ध होने के लिए और शुद्ध रहने के लिए। तो परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि हम उसके जैसे पवित्र बने। तो उसने बहुत सारे नियम और बहुत सारी आज्ञाएं दी कि हम उसी में रहे। तो हम पवित्रता ऐसी है कि हम अलग हो जाए, एक अलग रीति से, जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे हम जिए। तो उसे कहते हैं सेट अपार्ट, तो एक तरफ हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो पुराने नियम में बहुत सारी बातें बताई गई थी अशुद्ध और शुद्ध के बारे में, कि ये चीज़ें अशुद्ध है, आपको ये नहीं खाना है और ये खाना है। तो परमेश्वर क्या करता था? अलग करता था। ये चीज़ें पीनी है, ये नहीं पीनी है, खून नहीं पीना है, ब्लड नहीं पीना है, फिर इस चीज़ को छूना नहीं है, इससे अशुद्ध होंगे। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है, नियम दिए गए हैं। तो ये इसलिए दिए गए हैं कि हम अलग रहे और हम पवित्र रहे। तो हम उत्पत्ति से जानते हैं कि परमेश्वर पहले से ही अलग कर रहा है। जैसे कि उत्पत्ति में लिखा गया है कि पृथ्वी बेडौल थी, अस्त व्यस्त सी, सुनसान थी और जल नीति पर बंधी हुई थी, और पृथ्वी पर पानी था और अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा उस पानी पर हिला, और परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। और परमेश्वर ने क्या करना शुरू कर दिया? उन सब चीज़ों को जो हमारे अंदर थी, गंदगी और वो सब कुछ, उसको अलग, अशुद्धता, उसको अलग करना शुरू कर दिया। जैसे कि ऊपर के पानी और नीचे के पानी को क्या किया? अलग किया। फिर अंधियारा और उजियालों को क्या किया? अलग किया। तो सब बातों को क्या किया? व्यवस्थित किया, उसको सबको क्रम में वो किया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम मिश्रित हो जाए, मतलब मिश्रित जत्था उसे पसंद नहीं था कि सब लोग मिक्स हो जाए। जैसे अंधियारा और उजियाला मिक्स हो जाए, वो उसे पसंद नहीं था। जैसे पाउल कहता है कि उजियाले को अंधियारे से क्या संबंध। तो और पुराने नियम में सभी बातें बताई गई है कि ये परमेश्वर को अमंगल है। तो ये जो अशुद्ध बातें हैं वो क्या है? अमंगल है। तो मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी कि पुराने नियम में लहू पीने के लिए मना किया है, जो जीव दर्शाता है, और जीव वो दर्शाता है देह की वासना। तो हमें देह की वासना नहीं करनी है, इसीलिए पुराने नियम में लहू पीना मना था। फिर दूसरी बात यह थी कि किसी मुर्दे को हाथ नहीं लगाना है।
कोई मर गया है तो उसे हाथ लगाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा पुराने नियम में बताया गया था। क्योंकि परमेश्वर क्या है? जीवन है। परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में मृत्यु नहीं है, परमेश्वर में भरपूर जीवन है। तो इसीलिए जब मुर्दे को हाथ लगाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? शुद्ध होना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है तो। सब पुराने नियम में सब शारीरिक विधियाँ दिखाई गई है, लेकिन नए नियम में उसी बात को आत्मिक तौर पर बताया गया है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी तरह पवित्र हो और उसकी तरह दिखें। तो पुराने नियम में यह भी बताया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है। तो वो ये दर्शाता है कि जो देह की वासना है, जो अशुद्धता है, उसे हमें नहीं खाना है, उसका सेवन हमें नहीं करना है। मतलब हमें देह की वासना पर देह के अनुसार नहीं चलना है, वो अशुद्ध है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इज़राइल पुत्रों की सारी जमात को कह दो कि तुम पवित्र हो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो सब लोगों को शुद्ध करने के लिए मूसा ने कह दिया, क्योंकि टैबरनेकल बनाया था, मंडप बनाया था कि परमेश्वर उसके लोगों के बीच में रहे। अगर हम अशुद्ध है तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं रहेगा, हम पापी है तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो जब मूसा पहाड़ पर गया और उसे जलते झाड़ का वृक्ष का दर्शन हुआ, तब परमेश्वर ने उसमें से उससे बात की और परमेश्वर ने कहा कि ये भूमि पवित्र है, तो तू अपने चप्पल निकाल। तो मूसा ने अपने चप्पल उतार दिए। और दूसरी बार जब यहोशू जब वचन का देश लड़ने के लिए जाने वाला था, तब यहोवा का सैन्यों का सरदार उसे मिला। तब भी उसने कहा कि ये भूमि पवित्र है, तू अपने चप्पल निकाल। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो दोहरा जीवन नहीं जीता है। तो पवित्रता यह चीज़ है कि एक ही तरह का जीवन होता है। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है वचन कि जो पवित्र है वो और पवित्र होता जाए, जो धर्मी है और वो और धर्मी होता जाए, पर जो अन्यायी है वो और अन्यायी होता जाए। तो मैं एक गवाही देना चाहूँगी। मेरे साथ जो एक कर्मचारी काम कर रही थी, वो मुझसे बहुत बातें कर रही थी। तो हमारी जो लाइन में जितनी भी बहनें थी, उन सब के बारे में बातें कर रही थी वो, और उन सभी की निंदा कर रही थी मेरे साथ। और वो बहुत ही बोल रही थी इसके बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में। और फिर मुझे बोल रही थी कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि तुम्हारी ज़बान एक जैसी नहीं है, तुम दूसरों की निंदा करती हो और मुझे कहती हो कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर उसे मौका मिलेगा तो वो
मेरी भी निंदा कर सकती है और करेगी ही। तो ये ऐसा है कि आप एक जैसे हो सकते हो। अगर आप पाप में हो तो आप पाप में ही बढ़ते जाओगे, और अगर आप पवित्रता में हो तो पवित्रता में ही बढ़ते जाओगे। तो फिर मैंने उस बहन से बात करना कम कर दिया और बंद कर दिया, क्योंकि मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी थी और मुझे उसका भागी भी नहीं होना था जो वो बात कर रही थी। तो मैंने अपने आप को सेट अपार्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पवित्र रहना है, मुझे परमेश्वर के जैसा बनना है। तो जैसे वचन कहता है कि जो थोड़े में अन्यायी है वो बहुत में ही अन्यायी होगा, पर जो थोड़े में विश्वासू है वो बहुत में भी विश्वासू रहेगा। तो इसीलिए ऐसा है। मैं दूसरी भी गवाही देना चाहूँगी कि मैंने बहुत सालों पहले ये गवाही सुनी थी किसी से, कि एक बहन थी जो नर्क में थी और वो विश्वासी भी थी पहले। तो जो कोई नर्क में गया था उसने उससे बात की और उससे पता चला कि वो नर्क में किस कारण से है। तो जब वो नर्क की विजिट से बाहर आई तो उसने ये बातें अपनी किताब में लिखी थी। तो वो मुझे सुनने में आया कि वो बहन हॉस्पिटल में काम करती थी और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर थी, और जब कोई उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कुछ बीमार हो जाते थे या कुछ उनको होता था तो वो हॉस्पिटल की दवाई वो सब लोगों को क्या करती थी, देती थी, मुफ्त में दे देती थी। तो परमेश्वर ने एक बार, दो बार, काफ़ी बार उससे कहा कि ऐसा मत कर। वो बहन विश्वासी थी, चर्च में जाती थी, आती थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो एक बात में अलग थी। तो वो ऐसा करती, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं सुना, वो ऐसा ही करती रहती थी। जब कभी भी फ़ोन आता उसके रिलेटिव का या फ्रेंड्स का, फैमिली का, तो वो वहाँ से दवाइयाँ दे देती, जबकि वो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी थी। तो उसे इस तरह से नहीं देना चाहिए था। तो उसे अपने हॉस्पिटल के प्रति विश्वासू रहना चाहिए था, लेकिन वो फेथफुल रही नहीं और ऐसा ही करती थी परमेश्वर के काफ़ी बार कहने के बाद भी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आँख ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल के फेंक दे, तो काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे, तो परमेश्वर के राज्य में तू बिना हाथ के प्रवेश कर। तो ये ऐसा है, इतना कठिन वचन है कि हमें पाप करना ही नहीं है, हमें पवित्र ही रहना है। हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। तो भी ये बहन ने नहीं सुना और वो एक मामूली सी बात के लिए, एक मामूली से पाप के लिए, छोटे पाप के लिए वो क्या हो गई, उस जगह पर नरक में चली गई। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ स्वर्ग में नहीं लेगा। अगर आप पाप करते हो, जानबूझ के करते हो, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आपको भलाई करनी है किसी की, तो आप जो पैसे कमाते हैं खुद के पैसों से आप कर सकते हैं। वो ऐसा कर सकती थी कि हॉस्पिटल में अपने खुद के पैसे जमा करके वहाँ से दवाई खरीद के दूसरों को दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन हॉस्पिटल का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है।
तो आप नरक के भागी न बने, पर परमेश्वर ने जो कहा है उसके वचन पर चले और पवित्र होते जाएं। तो वचन कहता है जो थोड़े में विश्वासु है उसे बहुत बहुत पर ठहराया जाएगा, तो उसे बहुत दिया जाएगा। तो हमें भी थोड़े जो परमेश्वर ने दिया है उस थोड़े में हमें विश्वासु रहना है, ताकि परमेश्वर हमको बहुत पर ठहराए। तो हमें अंधियारे से संगति नहीं करनी है। हम उजियाले के बेटे हैं, हम में से उजियाला ही प्रकट होना चाहिए। अगर हम थोड़े में विश्वासु रहना चाहते हैं, जैसे कि हम घर में सभी का आदर करते हैं, हम घर में स्त्रियों का आदर करते हैं, तो हम बाहर भी क्या करेंगे, स्त्री का आदर करेंगे। लेकिन अगर हम घर में ही नहीं कर रहे स्त्री का आदर, घर वालों का आदर, तो बाहर के लोगों का भी हम आदर नहीं करेंगे। अगर हम थोड़े में विश्वासु नहीं हैं तो बाहर बड़ा जब होगा उसमें हम विश्वासु नहीं रह पाएंगे। अगर हम घर में पुरुष का आदर नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर जाके भी किसी भाई का आदर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों में क्या करना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, विश्वासु रहना है। अगर हम घर में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं, तो जब हम बाहर जाएंगे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे। तो जो थोड़े में अन्यायी है वो बहुत में भी अन्यायी बन जाएंगे। तो हमें शुरुआत घर से ही करनी है, घर से लेके बाहर पूरी दुनिया तक करनी है। तो हमें विश्वासु रहना है। तो हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत चोर था, जो कुछ थैली में था उसमें से वो थोड़ा थोड़ा क्या करता था, चुरा लेता था। वो थोड़ा थोड़ा क्या करता था, चुरा लेता था, वो सिक्के चुरा लेता था। तो उसने फिर क्या किया, थोड़े में क्या था, वो अन्यायी था, थोड़े में पापी था, थोड़ा छोटा पापी था, लेकिन उसने क्या किया, बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अन्याय किया। उसने एक धर्मी को क्या किया, परस्वाधीन किया। उसने परमेश्वर को बेटे को ही क्या किया, बेच दिया। तो उसने बहुत बड़ी अपने जीवन की बहुत सबसे बड़ी क्या की, चोरी की, क्योंकि वो थोड़े में ही क्या था, अविश्वासु था, और उसने बहुत बड़ा क्या किया, विश्वासघात किया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पवित्र रहना है। तो हम सचेत रहे, छोटी से छोटी बाबत में हम जागरूक रहे, सचेत रहे। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम इस संसार में रहते हैं, हम बहुत सी बातों को देखते हैं, बहुत सी बातें यहाँ पे घटती है, लेकिन संसार से हमें सेट अपार्ट रहना है, हमें अलग रहना है, हमें एक तरफ रहना है, हमें परमेश्वर की ओर रहना है। जैसे कि फिरौन, मिस्र का फिरौन था, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आई, लेकिन इज़राइल क्या था, सेट अपार्ट था, वो अलग था, वो अलग अलहदा ही था, उस पर कोई मुसीबत नहीं आई। वो परमेश्वर के लोग थे, वो अलग किए गए थे, तो वो अलग थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसमें से कुछ भी लेना नहीं है। संसार एक अनर्थ का मेला है, जैसे पिलग्रिम प्रोग्रेस मूवी में दिखाया गया है कि संसार में होकर जाना है हमें, लेकिन हमें उसमें से कुछ भी लेना नहीं है, उसमें से झूठ नहीं लेना है, उसमें से पाप नहीं लेना है, उस संसार के से काम है वो हमें नहीं करने हैं। तो इसीलिए लिखा गया है वचन में कि संसार का रूप मत धरो। तो हमें हमारा रूप, हमारा मुख परमेश्वर के
मुख जैसा होना चाहिए, ना कि संसार के रूप जैसा। तो संसार से हमें क्या करना है? अलग रहना है। संसार से हमें ना धन दौलत मान महिमा नहीं चाहिए। जैसे फरोशी करते थे, संसार से क्या करते थे? मान चाहते थे और महिमा चाहते थे, इसीलिए सब दिखावे के लिए काम करते थे। तो हमें संसार में से कुछ भी लेना नहीं है। हम उस संसार की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ों का लोभ नहीं करना है। अगर वो चीज़ें हमारे जीवन में न रहे तो हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। अगर लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लोग हमारे जीवन से निकल जाते हैं कुछ कारणवश, तो हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है, सत्य में बने रहना है और पवित्र रहना है। और पवित्रता के लिए चौकसाई रखनी है, वचन को पढ़ना है और परमेश्वर को बरोबर आज्ञाओं को पालन करना है। तो यही बातें मैं बताना चाहती थी। ये मैसेज मुझे बहुत पहले दे दिया गया था परमेश्वर ने, लेकिन ये आज मैं बता रही हूँ। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो कुछ भी सुना है पवित्रता के ऊपर, तो वो आपके जीवन में अमल लाए और ये बातें आपके जीवन में फल लाए। थैंक यू जीसस।